नमस्कार दोस्तों, ये अरस्तू का पॉलिटिक्स है जो पार्ट 2। ये अरस्तू का पार्ट 2 वीडियो बना रही हूँ जिसमें पॉलिटिक्स और भी छोटे छोटे टॉपिक है अरस्तू से रिलेटेड सारे मैं इंक्लूड करके ये वीडियो बना रही हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग को शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पॉलिटिक्स। उसकी अरस्तू की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स है, आज एक अपूर्ण कृति के रूप में उपलब्ध। यह प्राचीन राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक विवादित ग्रंथ है। कुछ विद्वान इसे अत्यधिक महत्व देते हैं, जैसे डॉक्टर फस्टर का मत है कि यदि यूनानी राजनीतिक दर्शन का सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ग्रंथ हो सकता है तो वह यह है। इसी प्रकार डॉक्टर जेलर का मत है कि पॉलिटिक्स प्राचीन काल से ही हमें प्राप्त होने वाली सर्वाधिक मूल्यवान निधि है। उसकी यह कृति राजदर्शन के क्षेत्र में अनुपम देन है। प्रोफेसर वाउले का कथन है कि अपने विषय पर पॉलिटिक्स सबसे अधिक प्रभावक और सबसे अधिक गहरा ग्रंथ जिसका अध्ययन सबसे पहले किया जाना चाहिए। इसके विपरीत डॉक्टर टेलर का कहना है कि इसने महत्वपूर्ण विषय का जितना सरल निरूपण इस ग्रंथ में है उतना अरस्तू की किसी अन्य कृति में नहीं है। तो अरस्तू की पॉलिटिक्स की 8 भागों में विभाजित है, जिसमें क्रमानुसार निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डाला गया है। पहला है, इसमें राज्य की प्रकृति और दासता का विवेचन है। दूसरा, इसमें पूर्व प्रतिपादित सिद्धांतों का ऐतिहासिक अध्ययन तथा प्लेटो के आदर्श राज्य पर विचार किया गया है। तीसरा, इसमें संविधान के विभिन्न स्वरूपों का विशेषतः राजतंत्र का विवेचन है। इसके साथ ही इसमें नागरिकता और न्याय का वर्णन भी है। चौथा, इसमें संविधानों का वर्गीकरण कर उनकी आलोचना की गई है। पांचवा, इसमें क्रांतियों के कारणों और उन्हें दूर करने के उपायों पर प्रकाश डाला गया है। छठा, इसमें विशेषतः लोकतंत्र और धनिक तंत्र का वर्णन है। सातवां, इसमें आदर्श राज्य का वर्णन है। आठवां, इसमें आदर्श राज्य के वर्णन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के संविधानों एवं उनकी समस्याओं आदि पर विचार किया गया है। तो ये तो पॉलिटिक्स था और अरस्तू की अध्ययन पद्धति को मैं अभी बता रही हूँ। अरस्तू का पहला राजनीति वैज्ञानिक है क्योंकि उसके गुरु प्लेटो ने जहाँ आदर्श या कल्पना के सहारे रिपब्लिक लिखी, वहीं अरस्तू ने 198 संविधानों का अध्ययन करके पॉलिटिक्स की रचना की। साथ ही सर्वप्रथम अरस्तू ने राजनीति शास्त्र को अन्य सामाजिक शास्त्रों से पृथक कर एक स्वतंत्र शास्त्र का स्थान प्रदान किया और इसके अध्ययन में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। अरस्तू को इस बात का श्रेय है कि उसने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग तथा साथ में उसने विश्लेषणात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया। अरस्तू की विचार पद्धति का दूसरा मुख्य गुण संश्लिष्टता है। अरस्तू ने राजनीतिक घटना चक्र के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति को अपनाया। अरस्तू राजनीतिक विज्ञान का जनक, यह टॉपिक आगे देखते हैं। इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पश्चिमी जगत में राजनीतिक विज्ञान अरस्तू में से ही प्रारंभ हुआ। यद्यपि अरस्तू के पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, किंतु उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित है। वह अपने कल्पना लोक में ही खोया रहता है और वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखता। प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है और वह केवल इस बात का विचार करता है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, यथार्थ राजनीतिक व्यवस्था से उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में हम उसे कलाकार, कवि या दार्शनिक भी कह सकते हैं, विषय पर क्रमबद्ध रूप से विचार करने वाला वैज्ञानिक नहीं। इसके अतिरिक्त प्लेटो के द्वारा राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का पद नहीं प्रदान किया गया। वह राजनीतिक शास्त्र को नीति शास्त्र का एक अंग मानता है। राजनीतिक विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का कार्य अरस्तू के द्वारा ही किया गया। अरस्तू को निम्नलिखित कारणों के आधार पर राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जा सकता है। विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अपने वेद सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के पूर्व अरस्तू के द्वारा अपने समय की
सभी राजनीतिक संस्थाओं का पूर्ण अध्ययन किया गया है। उसके द्वारा क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप में तथ्य एकत्रित किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स की रचना के पूर्व अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। उसे यूनानी जगत की राजनीतिक संस्थाओं का ज्ञान कोश का समझा जाता है। उसे इतिहास की अधिकारपूर्ण ज्ञान था और उसने अपने इस संपूर्ण ज्ञान के आधार पर राजनीतिक विज्ञान को नवीन दिशाएं प्रदान की। उसका अध्ययन स्वयं द्वारा संग्रहित तथ्यों पर आधारित होने के कारण उसे प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करना, ये अरस्तु का एक टॉपिक है जो इस प्रकार है। प्लेटो के राजनीतिक विचारों में राजनीति और नीति एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित हैं और राजनीतिक नीतिशास्त्र का एक उपविभाग बनकर रह गई है। प्लेटो ने अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन में राजनीति को उसका उचित महत्व प्रदान नहीं किया है और राजनीति का प्रतिपादन करते हुए भी उसकी दृष्टि नीति पर टिकी रही है। अरस्तु ने राजनीति और नीति को एक दूसरे से पृथक करके राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान की स्थिति प्रदान की है और इस दृष्टि से राजनीति का विज्ञान सही रूप में अरस्तु से प्रारंभ होता है और अरस्तु राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान का रूप बल्कि सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति प्रदान करता है। यथार्थवादी विचारक अरस्तु प्रथम विचारक हैं जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया। उसका एक अपूर्ण गुण संयम या संतुलन का तत्व है। उसने सदैव ही अतिशयोक्ति से बचते हुए मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। अपनी यथार्थवादिता के कारण ही अरस्तु संपत्ति के साम्यवाद, पत्नियों के साम्यवाद या दार्शनिक राजा के शासन जैसी अवधारणाओं का प्रतिपादन नहीं करता, बल्कि उसका विचार है कि संपूर्ण जनता के हित में जनता पर केवल आवश्यक नियंत्रण ही लगाए जाने चाहिए। दार्शनिक राजा के शासन के स्थान पर वह जनसाधारण की बुद्धि और विवेक में विश्वास करता है। राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण अरस्तु प्रथम पश्चिमी विचारक हैं जिसने क्रमबद्ध रूप से राज्य का पूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया है। राज्य के जन्म और उसके विकास से लेकर उसके संपूर्ण संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता और क्रांति आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उसने विस्तार से प्रकाश डाला है। ये सभी आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के चिंतन के विषय हैं और इन विषयों का इतना क्रमबद्ध विवेचन प्लेटो के दर्शन में भी नहीं मिलता। यद्यपि अरस्तु का राज्य केवल एक नगर राज्य ही था, लेकिन फिर भी उसके द्वारा की गई कुछ विषयों की विवेचना प्रायः आधुनिकतम है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। इस उक्ति की औपचारिक अभिव्यक्ति अरस्तु ने ही की और वह वाक्य राजनीति के इतिहास में सदा एवं स्वयं सिद्धि के रूप में स्वीकार कर लिया गया। राज्य की इतनी पूर्ण व्याख्या प्राचीन और मध्यम काल में शायद किसी ने नहीं की। सरकार के अंगों का निरूपण अरस्तु ने सरकार के 3 अंगों नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक का निरूपण किया है। ये अंग चाहे भले ही आधुनिक अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बिल्कुल अनुरूप न हो, पर बहुत कुछ उसके समान ही है। अरस्तु की यह खोज आगे चलकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की रूपरेखा बनी। अरस्तु ने प्रत्येक अंग के निर्माण, कार्यक्षेत्र और शक्ति का अलग अलग वर्णन किया और बीज रूप में आधुनिक सरकार की आकृति अंकित की है। इसे अरस्तु की बहुत बड़ी दूरदर्शिता ही कहा जाना चाहिए। कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के बारे में एक सम्यक विचार प्रस्तुत किया है। अरस्तु सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है, जबकि प्लेटो सर्वोत्तम व्यक्ति के शासन में विश्वास करता है। अरस्तु का विश्वास विधि के शासन में है। कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन की वांछनीयता में उनका विश्वास उसकी ऐसी धारणाएं हैं जिनके आधार पर उसे संविधानवाद का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के विषय में जो विचार व्यक्त किए हैं, बोधा, ग्रोशियस, वेंथम, हॉब्स, ऑस्टिन और लॉस्की ने उन्हें अपनाकर ही वैधानिक संप्रभुता की व्याख्या की है। संप्रभुता के बारे में आधुनिक राजनीति अवश्य ही अरस्तु की बहुत अधिक ऋणी है।
राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करना। अरस्तु राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम विचारक है। उसने इस मूलभूत तथ्यों का प्रतिपादन किया कि संपत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के रूप को निश्चित करने में निर्णयकारी तत्व होता है। व्यक्तियों का व्यवसाय उनकी राजनीतिक योग्यता और प्रवृत्ति को प्रभावित करता है और क्रांतियों का मूल कारण संपन्न और निर्धन वर्ग के बीच संघर्ष होता है। अर्थव्यवस्था के अनेक पक्षों का विस्तृत अध्ययन करते हुए उसने निष्कर्ष निकाला कि यदि संपत्ति का स्वामित्व व्यक्तिगत रहे लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक हो तो राज्य की समस्याएं सरलता से हल हो सकती है। अरस्तु ने यह सिद्ध किया कि राज्य में जब तक सुदृढ़ एवं विशाल मध्यम वर्ग ही नहीं बन जाता तब तक राज्य आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। यदि हम उपरोक्त सभी तत्वों पर सामूहिक रूप से विचार करें तो पाएंगे कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैक्सी ने सत्य रूप में ही अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। तो ये अरस्तु पर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक मैं एक साथ वीडियो में डाली हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स आप लोग आराम से बना सकते हैं और अच्छे से पढ़िएगा। नमस्कार।